हाँ तो जय हिंद जी। बोर्ड संग्रह पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए सफलता बेंच चला चुके हैं 2026 के लिए, जहां से आपको रसायन विज्ञान और सारा विज्ञान का चैप्टर कराया जाएगा, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर कराया जाएगा। यहाँ से आपको एक भी बाहर प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे और जो हम करा रहे हैं वही पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ये आप लोग के रसायन विज्ञान का नोट्स बना दिए हैं, देखिएगा। इससे एक बाहर पूछा नहीं जाएगा। 2025 में भी नहीं पूछा गया था, 2024 में भी नहीं पूछा गया था और 2026 में भी नहीं पूछा जाएगा। इसका गारंटी हम देते हैं। ठीक, तो चलिए आपके वीडियो शुरू शुरू करते हैं। हम आपके दरिया में कुछ यूं ही डूब जाएंगे, या तो बिखर जाएंगे या तो निखर जाएंगे। आप ऐसे अपने दरिया में डूब कर पढ़ाई कीजिए ना, या तो उसमें से बिखर जाइए या तो निखर जाइए। ठीक, तो आइए अब हम चालू करते हैं। तो ये रहा आपका सफलता बेंच 2026। ठीक, रसायन विज्ञान और अध्याय 1 सारा लाइन बाय लाइन कराएंगे। और ये आपका पी बाई क्या है, क्यू है, पी बाई क्यू है। ठीक, आपके पूरा जो भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर है सारा इस पर कराया जाएगा। चलिए, ये सेशन आपका मात्र 5 से 10 मिनट का होगा। जल्दी जल्दी चालू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? जब दो या दो से जब एक या एक से अधिक पदार्थ स्पर्श अंतक्रिया कराने पर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर हम ZN को कोई सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे Z है, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निर्माण होगा? ZnSO4 और हाइड्रोजन निकल जाता है। तो देखिए, दो को अभिकारक, ये क्या कहलाता है? अभिकारक। और जो इसका फल स्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो जब हम अभिक्रिया कराएंगे, दो गो से अभिक्रिया कराएंगे तो एक नया बनता है, इसको उत्पाद बोला जाता है। तो यही लिख रहा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ स्पर्शन अंतक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का बनता है, उसे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है? ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है? तो रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस निकलता है। जहां आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। अब देखिए, अब इतना तो देख ही रहे हैं, ये आपको जो उतारना होगा उतार लीजिएगा। Zn प्लस H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा। अब अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के अगर प्रकार में हम बात करें तो इसका प्रकार अनंत भी हो सकता है। सही, जी हाँ, आप सही सुने, अनंत भी हो सकता है। लेकिन हम इसमें 5 ही अभिक्रिया पढ़ते हैं। कौन कौन? आइए, प्रतिस्थापन लिख लीजिए पहले शुरू से। संयोजन, संयोजन, योजन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, विस्थापन लिखिए, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। और एक होता है उपचयन, उपचयन और अपचयन, अपचयन। ठीक, चलिए अब इस सभी के बारे में एक लाइन से पूरा हम पढ़ते हैं। लिखिए, पढ़ते। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं। ठीक, जितने भी हम आपको प्रकार बताए, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ये पूछे गए हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखे, यानी कि एक दोनों का, यानी कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया का समीकरण कह रहा है लिखने के लिए। और यह जो प्रश्न है आपके पूछे गए हैं, ठीक, कब? तो
2019 में। कब पूछे गए हैं? 2019 में। और आगे भी पूछने की गारंटी है, हो सके तो आपके 2026 में पूछ दे। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, कैल्शियम, देखिए संयोजन यानी जुड़ना, यानी कि दो चीज आपस में जुड़े, ठीक, और किसी तीसरे चीज का निर्माण करे। यानी कि देखते हैं सारे यह होता है, एक बंधन जुड़ता है और तीसरे का भी निर्माण हो जाता है। तो ठीक, चलिए उस पर आप लोग ध्यान मन दीजिएगा। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण, चूने कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बुझे हुए चूने का निर्माण होगा। ये है आपका बिना बुझा हुआ, बिना बुझा बुझा चूना है। ठीक, और ये बुझा हुआ चूना है। नहीं तो अगर आप कार्बन को प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए संयोजन तो समझ गए होंगे कि दो चीज आपस में जुड़ता होगा। ये याद कर दीजिएगा ऐसे उदाहरण से, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ठीक CaOH के डिहॉल्ट यानी कि बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये एक उदाहरण दे दीजिएगा, इससे आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा का नंबर के लिए आइए, वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन यानी टूटना, यानी कोई संबंध होता है, शादी ब्याह हो जाए तो किसी के चक्कर में जरूर आप लोग का तलाक खुलाक हो जाता है, यानी कि वो शादी टूट जाता है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो छोटे छोटे अणुओं में उत्पाद के निर्माण करता है। जैसे में ये आप लोग देख रहे हैं CaO3, ठीक, और यहाँ पे उष्मा के उन उपस्थिति में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अगर हम ये ले लें 2 सिल्वर क्लोराइड, अगर हम सिल्वर क्लोराइड ले लें और इसे देखिए, जो हमारा वियोजन कुछ टूटता है तो उष्मा का, प्रकाश के और विद्युत के आधार पर या 3 के आधार पर टूटता है। तो अगर हम ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड, इसको हम प्रकाश के उपस्थिति में तोड़े तो 2Ag और प्लस Cl2 के उपस्थिति में टूट जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब हम सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर और प्लस क्लोराइड में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको संयोजन और वियोजन समझ में आया गया होगा और यह जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। अब हम आपके अगले स्लाइड पर चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आपके अगले स्लाइड के अगले प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखे, उनका समीकरण लिखे, अभिक्रिया के समीकरण लिखे। ये भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, क्या पूछा है? विस्थापन और द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है? जब कोई अणु या परमाणु उसके दूसरे अणु या परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उन्हें ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? कॉपर, ठीक, कॉपर सल्फेट है, ठीक, यहाँ पे Fe, ठीक, तो इसको F यानी कि लोहा कॉपर को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर कॉपर को अलग कराए। देखिए हम एक बार बताते हैं, यहाँ पे क्या है? CuSO4, ठीक, कॉपर सल्फेट प्लस यहाँ पे क्या? Fe। तो अब ये क्या करेगा? Fe इसका हटा देगा, ठीक, तो FeSO4, ठीक, आयरन सल्फेट का निर्माण करता है और प्लस यहाँ पे इसको Cu डाल देगा। अब भैया ये कैसे हो रहा है? आप हमको मतलब ये कैसे इसको हटाकर इसको यहाँ पे बैठा दे रहे हो, हमें तो बताइए। तो सुनो, देखो मान लो कि आप कहीं भोज में खाने जाते हो ना, जब जाओगे वहां पे तो एकदम ताक रहे हो, अब कुर्सी मिलेगा, कुर्सी मिला, बैठो, अब बैठ रहे हो कि अब पूरी ओरी आए तो खाना वाना चालू करे,
अब जैसे ही पूरी आ रहा है, ठीक, जैसे ही पूरी आ रहा है तैसे ही आपके पास कोई आकर एकदम सूट बूट पहिर कर खड़ा है और वो आपको हटा दिया। जैसे ही आपको हटा कर वो वहां पे बैठ गया, ठीक। अब वहां पे बैठ गया यानी कि आपको हटाकर वो वहां पे बैठ गया, यानी कि आपका स्थान वो ग्रहण कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि एकदम आपसे बड़ा है, एकदम झाड़ झूड़ के आया है, कोट पैंट पहना हुआ है, दूल्हा का भाई है, आया है और वो स्थान क्या किया? ग्रहण कर लिया, ठीक। क्योंकि वह दूल्हा का भाई है और क्रियाशील भी है, ठीक, तो वो आपको हटा देगा। तो अब आप समझिएगा कि इसमें कौन अभिक्रियाशील है, आप जानिएगा ना, तो देखिए अभिक्रियाशील याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आता है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद आ जाएगा जिंक, लोहा, लेड, ओके। लेड के बाद आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, ठीक। और Hg के बाद आ जाएगा आपका Ag और Au, यानी कि आपका सोना सबसे कम अभिक्रियाशील और सबसे अधिक पोटेशियम, तो ये बढ़ेगा, ठीक, और ये सब घटेगा, यानी कि नीचे आएगा तो बढ़ेगा। अब आप यहीं पर देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए कॉपर, कॉपर से ज्यादा क्या है? लोहा है। तो यहाँ पे क्या, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील क्या है? लोहा है। तो लोहा क्या कर रहा है? कॉपर को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अगर हम यहीं पर एक सवाल दे दें कि चलिए बताइए कि CuSO4 की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? Zn से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा? तो आप यहाँ पे देखिएगा, अरे कॉपर से तो ज्यादा अभिक्रिया से जिंक है, तो जिंक इसको क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और SO4 निर्माण करेगा और प्लस कॉपर क्या करेगा? यहाँ पे निकल गया। ये रहा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं कि पूरे डिटेल से समझ में आया होगा। अब चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, अब आगे, अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन में यही अंतर है कि इसको जो है ये आयनों का आदान प्रदान से इसका स्थान हटाकर ग्रहण कर लेता है। कैसे? तो आइए बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, ठीक, सोडियम है और यहाँ पे SO4 और प्लस बेरियम है, क्लोराइड। अब ये कैसे निर्माण करेगा? तो आप सबको मालूम है कि यह प्लस देता है और यह माइनस देता है आयन। देखिए जो लेता है वो माइनस और जो देता है प्लस, और ये भी प्लस देता है, ये भी माइनस देता है। तो अब देखिए अब ये कैसे निर्माण हुआ कि जो प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो BaSO4 प्लस Na यहाँ पे लिख दे NaCl, ठीक। तो यहीं पे यही दिया गया है सोडियम SO4 सल्फेट, ठीक। ये क्या करेगा? इसको यहाँ पे ये अभिक्रिया कर लेगा, ये दिख रहा है, और इसका आयन इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये देख रहा है, ठीक। आशा करते हैं कि प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपके अगले स्लाइड पे। चलिए अब हम आपको तीसरी क्वेश्चन देखते हैं यानी कि इनमें से पूछा गया तीसरा प्रश्न। देखिए जो प्रकार है वो भी बताते जा रहे हैं और इसी के आधार पर जो पूछा जा रहा है वो भी हम बताते जा रहे हैं। तो देखिए ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या है? उदाहरण दे, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक, और पूछा जाएगा। ऊष्माक्षेपी किसे अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया का दौरान यानी कोई अभिक्रिया हो रहा है, उत्पादन में निर्माण के साथ उष्मा भी उत्पन्न किया जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग मीथेन यानी CH4 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निकास होगा, यानी कि निकलेगा। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए ऊष्माक्षेपी
मान लीजिए उष्मा छेपी किसी का जिसमें से उष्मा बाहर निकले। देखते हैं आप लोग चूना देखते हैं लोग, चूना अगर हम उस चूना में पानी डालते हैं ना तो उष्मा उससे बाहर निकलता है। ठीक, तो वो किस में आता है, उष्मा छेपी में आता है। अब उष्मा शोष यानी कि उष्मा का अवशोषण करना। ठीक, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषित किया जाता हो, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषित किया जाता हो। किसमें उष्मा का अवशोषित किया जाता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आप जानिए कोशिका श्वासन होता है। ठीक, साग सब्जी के निर्माण के विघटित होकर, ये ऑब्जेक्टिव पर पूछता है कि बताइए साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने के उष्मा कौन सी अभिक्रिया है, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं या अभिक्रिया है। तो ठीक है, तो अब अपना आगे देखिए, समझ में आ गया उष्मा छेपी, उष्मा प्रतिस्थापन, विस्थापन और संयोजन वियोजन। अब आगे चलिए देखते हैं। ठीक, आगे ये पूछा नहीं गया है, फिर भी आप नॉलेज के लिए जान लीजिए, कहीं पूछ दे तो बना दीजिएगा। ठीक, पर अब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण, इसको उपचयन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। जैसे में Cu के साथ अगर ऑक्सीजन का, तो कॉपर इसका निर्माण करेगा, कॉपर ऑक्साइड का। अब देखिए, अब आएगा अपचयन। ठीक, तो इसमें होता है हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ना, तो इसमें होगा हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन को बाहर निकलना। आशा करते हैं कि आपको सारा वीडियो अच्छे लगा होगा। अब हम आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। ठीक, ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का वीडियो होता। अब आपका जो अगला मिलेगा वो मिलेगा जो आपके पूछे गए हैं, वो भी वही मिलेगा। ठीक, तो अगला पार्ट में अब हम मिलते हैं आपको, और ये अब 2 चैप्टर, अभी पहला और दूसरा वीडियो देखकर ये चैप्टर समाप्त। ठीक, चलते हैं, जय हिंद।